जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द। लिखिए जातिवाचक हेडिंग, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द। ठीक है, तो यहां पर भी मतलब लिखने के बाद 2 ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अब सोचिए दोस्त को हम सर क्यों बोले, है ना, मेरा आदत है। तो बच्चा से क्या बनता है सर आपका बचपन, बच्चा मतलब क्या है सर आपका जातिवाचक संज्ञा, उससे जो भाववाचक संज्ञा बनता है वो मतलब क्या है सर आपका बचपन। तो बच्चा के अंदर क्या रहता है सर आपका बचपन, बचपना आदमी करता है, लेकिन उस बच्चा जो बचपना करता है उसके अंदर क्या होता है सर आपका बचपन होता है। तो अब यहाँ पे आ जाइए लड़का, लड़का से, लड़का के अंदर क्या होता है सर आपका लड़कपन। तो बच्चा बचपन, 2 ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो लड़का लड़कपन, बच्चा के अंदर होता है बचपन, लड़का के अंदर मतलब क्या होता है लड़कपन, युवक के अंदर क्या होता है सर आपका यौवन, या में छोटी युवक, युवक, युवक के अंदर क्या होता है सर आपका या में अवन यौवन। लिखो है ना। कभी कभी कर देना चाहिए कि अपने आप को भी यकीन ना हो कि इतना हम कर लिए, है ना सर। तो युवक का क्या था यौवन, या में अवन अवन यौवन। चोर का क्या था चोरी, चाम्यो रामे। हाँ चोर का क्या था चोरी, चाम्यो रामे। चोर तो चोरी करता है। हाँ चोर चोरी करता है। चोरी फिर तो चोर जो एक्ट करता है उस एक्ट का नाम मतलब क्या होता है सर आपको चोरी होता है। उसके बाद आप लिखिए वीर के अंदर क्या होता है, वीर के अंदर होता है मतलब क्या सर आपका वीरता, वीर के अंदर होता है वीरता, है ना। यस। तो वह मेरा वीर ताम्याता क्या हो गया सर आपका वीरता हो गया। और उसके बाद आप लिखेंगे मतलब क्या सर आपका मानव, मानव के अंदर क्या होता है सर आपका मानवता, मा में अ न व मानव, लड़की के अंदर होता है मानवता। मा में अ न व मानव, मानव के अंदर क्या होता है सर आपका मानवता। यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए शत्रु, शत्रु के अंदर क्या होता है, शत्रु के अंदर क्या होता है शत्रुता। हाँ सही बोले। लिख लिया आप। मित्र के अंदर क्या होता है सर आपका मित्रता। लिखिए मित्र के अंदर क्या होता है सर आपका मित्रता, है ना। और उसके बाद आप लिखिए मतलब क्या सर आपका सज्जन, सज्जन बड़ा पढ़े हुए थे तो स आधा ज जाना सज्जन। क्या सर सज्जन के अंदर होता है सज्जनता, सज्जनता। और नारी के अंदर क्या होता है सर आपका नारित्व। तो नारी लिखिए ना में आ रा में बड़ी नारी। उसके बाद आप लिखिए मतलब क्या सर आपका नारित्व, ना में आ रा में छोटी आधा त, नारित्व, है ना। तो नारित्व में आप लिखिए मतलब क्या सर आपका ना में आ रा में बड़ी आधा त व नारित्व।
और उसमें क्या बोलेंगे? व्यक्ति लिखिए। आधा व आधा व या आधा का ता में छोटी व्यक्ति। व्यक्ति पर अपने इंसान के अंदर होता है अपनापन। हम्म Oh my God. तो व्यक्ति के अंदर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? व्यक्तित्व। तो व्यक्ति लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा आधा ता और वा, व्यक्तित्व। मतलब पर्सन, पर्सनालिटी। व्यक्ति का मतलब क्या होता है? पर्सन, और उसके अंदर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? पर्सनालिटी, है ना? वापस बोलिए तो क्या व्यक्ति के अंदर क्या होता है? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व हाँ, व्यक्ति के अंदर होता है व्यक्तित्व। पशु के अंदर क्या होता है सर आपका? पशुत्व। वो लिखा है हाँ, भाषा में छोटी हो पशु। पशु के अंदर पशुत्व। पशु के अंदर क्या होता है सर आपका? पशुत्व। लिख चुके हैं आप ना? भाषा में छोटी हो पशु और भाषा में छोटी हो आधा तवा, मतलब क्या हो गया सर आपका? पशुत्व। फिर उसके बाद आप मतलब लिखेंगे इंसानियत आदमी, मतलब उसके बाद है वकील। तो वकील क्या करता है? वकील अगर वकील से पूछे हमसे भी पूछे वह काम में बड़ी इला वकील। वकील करता है मतलब क्या सर आपका? वकालत। वकील तो तैराकी करता है। वकील मतलब क्या होता है? लॉयर। वकील का मतलब होता है लॉयर। तो वकील करता मतलब क्या सर आपका? वकालत। आलत मतलब अनुभव। वकालत का मतलब जो है लॉ प्रैक्टिस करना, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? वकालत, है ना? यहाँ तक ठीक है? ओ कूल है यो अब उसके बाद आप आ जाइए आदमी। आदमी यहाँ क्या हो जाएगा? आदमी 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 नापन आदमियत। आ आदमियत क्या होता है? आदमियत। जैसे इंसान का इंसानियत, वैसे मतलब क्या होता है सर आपका? आदमी का हो जाता है आदमियत। आदमी आदमी मतलब जिसमें ह्यूमैनिटी तो इंसान इंसानियत होता है। हाँ, तो आदमियत आदमी का आदमियत। आदमियत तो आदमी का क्या बोले थोड़ा सा अजीब तरह का वर्ड है, लेकिन मतलब क्या सर आपका है? What does it mean in English? इट मीन्स इन इंग्लिश ह्यूमैनिटी। Oh. तो इंसान इंसानियत भी तो वही होता है। इंसान इंसानियत भी मतलब क्या होता है सर आपका? वही होता है। और आदमी और आदमी भी मतलब क्या होता है आपका? वही होता है ना? अब उसके बाद आप आ जाइए, आप लिखिए मतलब क्या सर आपका? इंसान। आगे आपका बोला हुआ इंसान। ई न साम्यान आसान इंसान। क्या लिखते हैं? इंसान के बाद आप लिखिए मतलब क्या सर आपका? इंसानियत। उसके बाद लास्ट है ना, इसका और तो नहीं है ना लिखने का। उसके बाद आप लिखिए हैवान। हैवान के बाद आप लिखेंगे मतलब क्या सर आपका? हैवानियत। हैवान लिख चुके हैं ना? तो हैवान के बाद आप लिखेंगे मतलब क्या सर आपका? हैवानियत। है वाम्यान वान हैवान, उसका क्या हो जाएगा सर आपका? हैवानियत। है वाम्या है वा नाम में छोटी या तो यथ हैवानियत। ठीक है? आप लिखिए सर्वनाम शब्द से। सर्वनाम शब्द से। ये आप कर लीजिए, बाकी सबको याद करने का। सर्वनाम शब्द से। सर्वनाम शब्द से। ये जल्दी छोड़ दीजिए उसका मैंने ओके सर। सर्वनाम शब्द से सर्वनाम शब्द से। ठीक है।
तो सर्वनाम शब्द से लिखने के बाद आप लिखेंगे मतलब क्या है सर आपका। अब लिखिए अपना से अपनापन। है काम भी कर रहा अपना से अपनापन। भाई से भाईचारा। आप लिखिए मम से ममतत्व। मम्मी से ममता नहीं होगा। ममतत्व। मम से ममतत्व। ठीक है फिर नीच से आप लिखेंगे मतलब क्या सर आपका निजत्व। निजत्व। वो नीजत्व। एक निज दो से निजत्व। एक दो। ना में छोटी ज आदत्व व निजत्व। अब अहन से लिखेंगे। हाँ फिर अहन से लिखेंगे अहंकार। निजत से निजत्व। हाँ तो क्या है? अहन से आप लिखेंगे अहंकार। तो क्या है? नी- आ, नी- जत। निजत से निजत्व। अब अहन से लिखेंगे अहंकार। अहम अहम से अहम से अहंकार। अहन से अहंकार। अहन का स्पेलिंग क्या होगा सर आपका। अहा बिंदु अहंग। हाँ पता है मेरे को। और उसके बाद आप लिखिए मतलब क्या सर आपका अहंकार। अहा बिंदु का म्यारा कार अहंकार। ये हो गया आपका। नहीं हाँ से नहीं। उसके बाद आप लिखेंगे मतलब क्या सर आपका सर्व। सर्व का स्पेलिंग क्या हो जाएगा सर आपका। सर्व का हो जाएगा सारे सारे ना। हाँ सरेफा सर्व। उसका भाव उसके बाद आप लिखिए मतलब क्या सर आप सर्वस्य। सर्व लिखने के बाद आधा सा हुआ सर्वस्य। अगर सब सर्व मतलब सर्व लिखने के बाद आधा सा और वाह सर्वस्य। सर्व लिखने के बाद आधा सा और वाह सर्वस्य। सर्वस्य हम्म। सर्वस हाँ हाँ ये फ्रीडम और भी है थोड़ा सा। और है अब विशेषण से है फिर क्रिया से है। विशेषण से है क्रिया से है और मतलब क्या सर आपका वैसे उसके बाद आपको छोड़ देंगे जल्दी अगली की तरफ आप जल्दी ठीक है ना। याद है अब लिखिए विशेषण से। विशेषण से सब कुछ इतना पढ़ रहा है समझ तो आ जाएगा आपको याद लिखते लिखते याद हो जाएगा इसलिए। ऑलरेडी याद है। तो विशेषण से लिखिए। बात भी नहीं कर सकते नहीं बात आप कर सकते हैं। अभी भी याद है। विशेषण से तो विशेषण से लिखिए। विशेषण से लिख चुके आप ना। आप लिखिए ऊंचा। ऊंचा से बनता है मतलब क्या सर आपका ऊंचाई। ऊंचा से ऊंचाई। उसके बाद आप लिखिए मतलब क्या सर आपका अच्छा से अच्छाई। अ आधा च छा में अच्छा।
अच्छा से अच्छाई, अच्छा से अच्छाई, अच्छा से अच्छाई। उसके बाद आप लिखेंगे कठिन, कठिन से क्या हो जाएगा कठिनाई, का ठा में छोटी ना कठिन, कठिन से कठिनाई। कठिन से कठिनाई, ये हो गया आपका। उसके बाद आप लिखिए मतलब क्या सर आपका लाल से लालिमा, लाल से लालिमा, 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 यस। लाल से लालिमा, 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 लाल से लालिमा। आप लिख चुके हैं ना। अब लाल से लालिमा के बाद आप लिखेंगे मतलब क्या सर आपका मीठा से मिठास, लिखिए। अगर आप प्रॉमिस करें घर में लिख देंगे तो आपको रिवाइज करा के छोड़ देंगे वाला, घर में आप लिख लेंगे या भी लिखेंगे, बताइए। नहीं लिखते हैं, वो ऐसे ही याद करेंगे। अच्छा ठीक है, तो चलो मीठा से मतलब क्या मिठास हो गया, उसके बाद आप लिखो मतलब क्या है। कर लीजिए विशेषण, हाँ। उसके बाद और भी करेंगे। तो मीठा से मिठास हो गया, उसके बाद आप लिखिए कड़वा, कड़ा, कड़वा में आ कड़वा, और उसके बाद कड़वा से क्या हो जाएगा सर आपका कड़वाहट, या फिर कड़वापन भी हो सकता है। कड़ा, कड़वा में आ कड़वा, कड़वा से मतलब क्या कड़वाहट। उसके बाद लिखिए मतलब क्या सर आपका महंगा, महा बिंदु, महा चंद्र बिंदु गाम्या महंगा, महा चंद्र बिंदु गाम्या महंगा, महा चंद्र बिंदु गाम्या महंगा, महा चंद्र बिंदु गाम्या महंगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप लिखिए मतलब महंगा से होता है महंगाई, महंगा से महंगाई, लिख चुके हैं क्या। ओके गुड, चंद्र बिंदु लगाए ना। अब आज ये आगे लिखते हैं, ठीक है ना। मधुर, मधुर मधुराए, माँ था में छोटी हो रहा मधुर, आवाज मधुराई है ना। माँ था में छोटी हो रहा मधुर, तो मधुर से आप लिखेंगे मधुरता, मधुराई नहीं है, मधुर ये है, तो मधुर ये आपके लिए डिफिकल्ट अगर होगा तो मधुरता लिखिए, नहीं तो अगर मधुर ये डिफिकल्ट नहीं तो मधुर ये भी लिख सकते हैं। मधुराई नहीं है, श्योर 100%। मधुराई बहुत सुंदर, मधुरता, मधुरता, हाँ। तो मधुर से मतलब क्या सर आपका मधुरता मतलब क्या सर आपका हो गया, है ना। अब उसके बाद आप आइए आके मतलब क्या सर आपका बात को मतलब क्या सर आपका समझिए, कायर से क्या हो जाएगा सर आपका, कायर से आपका हो जाएगा कायरता, और उसके बाद फिर क्या है सर आपका, लिखिए जल्दी से। कायर से कायरता, और स्वस्थ, आधा स व आधा सा था, स्वस्थ से स्वस्थ से, स्वास्थ्य, स्वस्थ से स्वास्थ्य, हाँ। स्वस्थ हो जाएगा मतलब क्या सर आपका स्वास्थ्य, है ना। और उसके बाद आप आइए आलसी से क्या हो जाएगा सर आपका,
आलस्य। आलस्य। तो आलस्य का स्पेलिंग क्या हो जाएगा सर आपका? आ ला आधा सा या आलस्य। ईमानदार से क्या हो जाएगा? ईमानदारी। ईमानदारी हो जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद आप आ जाइए, सुंदर से क्या हो जाएगा? सुंदरता। सुंदरता हो जाएगा, वेरी गुड। शिष्ट से क्या हो जाएगा सर आपका? ओके। शिष्ट से क्या हो जाएगा? शिष्ट का स्पेलिंग है श में छोटी आधा श ट, शिष्ट। शिष्टता, शिष्ट लिख के ताम्या, शिष्टता। उदार से क्या हो जाएगा सर आपका? उदारता, वेरी नाइस। उदार से उदारता हो चुका, उसके बाद आप लिखेंगे मतलब क्या है सर आपका? सुंदर से क्या हो जाएगा? वेरी नाइस। तो सुंदर लिखिए, सुंदरता लिखिए। सा में छोटी, अच्छा वो लिख चुके हैं। उदार से उदारता भी लिख चुके हैं ना। विनम्र, वा में छोटी न म्र, विनम्र। वा में छोटी न म्र, विनम्र। वा में छोटी न म्र, विनम्र। तो विनम्र से क्या हो जाएगा सर आपका? हाँ, तो वा में छोटी न म्र, विनम्र। अच्छा दूसरा पेन ले लीजिए। ना में छोटी ई, वा में छोटी ऊना, निपुण। ना में छोटी, पा में छोटी ऊना, निपुण। निपुण से क्या हो जाएगा सर आपका? निपुणता। निपुणता लिख चुके हैं ना। उसके बाद आप लिखिए लंबा, ल बिंदु लंबा में आ, लंबा। लंबा लंबाई। लंबा का मतलब क्या होता है? लंबाई, है ना। नहीं, लंबा का मतलब लंबाई नहीं होता है। मतलब लंबा का भाववाचक। भाववाचक। लंबाई होता है। लंबा का लंबाई। अब आ जाइए बुद्धिमान, बा में छोटी हो, आता था, था में छोटी। नहीं बुद्धि, हाँ बुद्धिमानी। बुद्धिमानी। बुद्धिमानी लिख चुके हैं। जस्ट लिख ले बस। आइए। क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा काम भी कर रहे हैं। हाँ ठीक है, चलिए। दीजिए, अगला क्या है? बुद्धिमान। ओह माय गॉड, दो ही बाकी है। बुद्धिमान से बुद्धिमानी। विद्वान। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका? विद्वान से विद्वान से विद्वता। विद्वता का स्पेलिंग सुन लीजिए, वा में छोटी आधा द, व आधा त, ता में आ। वा में छोटी आधा द, हलन देना पड़ता है। वा में छोटी आधा द, विद्वता। हम्म। विद्वाता। वा में छोटी आधा त, वो नहीं, विद्वत्ता है। विद्वत्ता। विद्वता। उसके बाद विद्वता के बाद आपका है राष्ट्र, रा में आ, आधा श, ट्र, राष्ट्र। कौन सा श? आधा श, पेट कटा श, रा में आ, आधा श, ट्र, राष्ट्र।
उसके बाद आप लिखिए मतलब क्या सर आपका राष्ट्र लिखिए, उसके बाद बड़ी दीजिए राष्ट्रीयता। 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 क्या? राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता। ओ, राष्ट्रीयता। ठीक है, फिर खत्म। राष्ट्रीयता हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे मतलब क्या सर आपका क्रिया में, क्रिया से। जल्दी लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, लिख लीजिए। इतना ज्यादा है? What is it? क्रिया से। Shit. पेन चला गया है प्लांट भी है। तो क्रिया से। थकना से क्या आता है सर आपका थकावट। थक थक ना में आ थकना। थकना से क्या आ जाता है सर आपका थकावट। थकना से क्या आता है सर आपका थकावट। उसके बाद सजना से क्या आता है सर आपका सजावट। क्या? थकान से थकावट आता है ना? थकना से थकावट। इतना थकावट। थकना से थकावट, सजना से सजावट। थकना से थकावट, सजान से सजना से सजावट, लूटना से लूट। इससे इन लोगों ने लूट मचा रखी है ना। रोना से रुलावट। रोना से रुलावट, सॉरी रुलाई, सॉरी हाँ। हाँ, बोलिए फिर। और कमाना से कमाई। हाँ, फिर बोलिए। उसके बाद है कमाना से कमाई, गिरना से गिरावट। और उसके बाद है কাম কোটা করবে না। কাম করছে না কই? আরে টাইম कितना हो रहा है? हम छोड़ देंगे, आप कर लीजिए। कितना टाइम है? पूछ बस। टाइम हो रहा 8 बज रहा है। रुकना से रुकावट। 3 साढ़े 2 घंटे रहा है। फिर लिखना से लिखावट। मिलाना से मिलावट। क्या नाम है? इतना से लिखावट लिखावट लिखावट। मिलाना से मिलावट। लाना से मिलावट। फिर मिलाना से मिलावट के बाद आप लिखेंगे मतलब क्या असर आपका बनाना से बनावट। बनाना। हाँ, बनाना से बनावट। बनाना बनाना बनाना। हाँ, फिर बनाना से बनावट के बाद आप लिखेंगे मतलब क्या असर आपको सुनना से सुनाई। सा में छोटी ऊ, ना में आ सुनना। सुनना सुनाई। हाँ, सुनना से सुनाई। फिर उसके बाद आप लिखेंगे पढ़ना से पढ़ाई। पढ़ना से पढ़ाई। पढ़ना से पढ़ाई। फिर आप लिखेंगे लड़ना से लड़ाई। उसके बाद आप लिखेंगे मतलब क्या असर आपका घबराना से घबराहट।
उसके बाद आप लिखेंगे मतलब क्या सर आपका मुस्कुराना से मुस्कुराहट। मुस्कुराना मुस्कुराना से मुस्कुराहट। मुस्कुराना से मुस्कुराहट ये हो चुका आपका। हुआ। अब अव्यय में आते हैं, अव्यय से। क्या अव्यय से। क्या अव्यय का स्पेलिंग बता रहे हैं, अ आधा व या अ आधा व या अव्यय लिखिए। ये अव्यय नहीं अव्यय है। I don't know. अव्यय से। That's it. जल्दी से जल्दबाजी। जल्द जल्दी से जल्दबाजी। दूर से दूरी। समीप से समीप्य। समीप से समीप्य। वापस बोलिए। समीप से समीप्य। समीप। समीप से समीप्य। ओए बाय द वे आप किस साइड से निकलते हैं? हम मेरा मन के ऊपर डिपेंड करता है सर। लेफ्ट से भी निकल सकते हैं। तो ठीक है लेफ्ट से निकलिएगा ठीक है। हम उसका भाई जाएगा आपके साथ। अच्छा ठीक ठीक है। है वो डर लगता है कुत्ता रहता है। समीप से समीप्य। समीप्य। समीप से समीप्य। समीप से समीप। हाँ फिर शीघ्र से शीघ्रता। शीघ्र से शीघ्रता। और मतलब क्या आगे पीछे से आगा पीछा। शीघ्र से शीघ्रता। आगे पीछे से आगा पीछा। आगे आगे पीछे आगे पीछे। आगा पीछा। निकट से निकटता। लास्ट वाला है ना। हम्म आगा पीछा फिर आगा बस पीछा के बाद हो गया बस खत्म। आगा पीछा। हाँ मतलब अच्छा आगा पीछे के बाद है निकट से निकटता। निकट से निकटता। निकट